पुराने जख्म। ऋषि को अचानक याद आई अपनी शादी। झनक को देखते ही ऋषि की आंखों में आए आंसू। अदिति का प्लान फेल। ड्रामा क्वीन पूजा के सभी दर्शकों का स्वागत है झनक सीरियल के सबसे सनसनीखेज अपडेट में, जहां अब कहानी उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जिसकी कल्पना शायद खुद अदिति और चैटर्जी परिवार ने भी नहीं की थी। ऋषि, जिसकी याददाश्त का फायदा उठाकर अदिति उसे अपना बनाने के ख्वाब बुन रही थी, अब उसी ऋषि की आंखों में झनक के लिए वो तड़प जाग उठी है जो चीख चीख कर गवाही दे रही है कि रिश्ता रूह का होता है, याददाश्त का नहीं। चैटर्जी हाउस के उस बंद कमरे में जब झनक दवाइयां लेकर दाखिल हुई तो माहौल की खामोशी ने जैसे किसी बड़े तूफान का संकेत दे दिया था। अदिति, जो साई की तरह ऋषि के साथ चिपकी रहती है ताकि झनक की परछाई भी उस पर ना पड़े, उस वक्त बुरी तरह सकपका गई जब ऋषि की नजरें झनक के चेहरे पर जाकर ठहर गई। ये महज एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि उन हजारों यादों का सैलाब था जो ऋषि के अवचेतन मन में दबी हुई थी और झनक की एक झलक पाते ही ज्वालामुखी की तरह फूटने के लिए तैयार थी। ऋषि के चेहरे के हाव भाव पल पल बदल रहे थे। कभी उसके माथे पर शिकन आती तो कभी उसकी आंखों में एक अजीब सी पहचान की चमक दिखाई देती। अदिति ने तुरंत माहौल को भांप लिया और ऋषि का ध्यान भटकाने के लिए फिजूल की बातें शुरू कर दी। लेकिन ऋषि की दुनिया तो जैसे उस पल झनक के आंसुओं में सिमट गई थी। झनक, जो खुद को पत्थर बनाकर खड़ी थी ताकि ऋषि को कोई मानसिक तनाव ना हो, उस वक्त अंदर तक टूट गई जब ऋषि ने धीरे से अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। ये स्पर्श अदिति के लिए किसी बिजली के झटके से कम नहीं था, क्योंकि उसे लगा था कि ऋषि अब पूरी तरह उसके काबू में है। नीलू और तनुश्री ने भी दरवाजे के पीछे से इस हलचल को महसूस किया और उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी कि कहीं ऋषि को सब याद आ गया तो उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अदिति का डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था, क्योंकि उसे बखूबी पता है कि जिस दिन ऋषि को अपनी और झनक की उस गुप्त शादी की एक भी धुंधली तस्वीर याद आ गई, उस दिन बोस हाउस में अदिति का वजूद खत्म हो जाएगा। उसने कोशिश की कि वो ऋषि को झपकी लेने के बहाने सुला दे, लेकिन ऋषि की आंखों से बहते हुए आंसुओं ने अदिति के हर तर्क को झुठला दिया। ऋषि को अचानक वो मंजर याद आने लगे जब पहाड़ों की वादियों में उसने अनजाने में ही सही लेकिन झनक का हाथ थामा था। वो मंदिर की घंटियां, वो सिंदूर और वो वादे जो उसने झनक से किए थे, अब एक धुंधली फिल्म की तरह उसके दिमाग में चलने लगे थे। ऋषि का सिर दर्द से फटने लगा था, लेकिन उसकी रूह झनक को पुकार रही थी। ड्रामा क्वीन पूजा आपको बता रहा है कि कैसे अदिति ने इस स्थिति को संभालने के लिए ऋषि को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि झनक केवल एक बाहरी लड़की है जो यहाँ काम करती है, मगर ऋषि ने पहली बार अदिति को कड़े स्वर में टोक दिया, जिससे पूरे कमरे में सन्नाटा पसर गया। ऋषि का ये बदला हुआ अंदाज इस बात का संकेत है कि अब उसकी याददाश्त की परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। अर्शी, जो हमेशा से झनक को नीचा दिखाने का मौका ढूंढती है, उसने भी कमरे में आकर झनक पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि वो ऋषि को परेशान कर रही है। लेकिन ऋषि ने अर्शी की तरफ देखा तक नहीं। उसकी नजरें तो बस झनक के गले में मौजूद उस धागे को ढूंढ रही थीं जो उनकी अधूरी कहानी का गवाह था। सांझबाती और पुतुल ने हॉल में बैठकर भगवान से प्रार्थना शुरू कर दी है, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि ऋषि की आत्मा अब भी झनक से जुड़ी है। अदिति का अहंकार उसे ये देखने नहीं दे रहा कि वो एक हारी हुई बाजी खेल रही है। वो जितनी ताकत से ऋषि को झनक से दूर करने की कोशिश कर रही है, कुदरत उतनी ही शिद्दत से उन दोनों को करीब ला रही है। ऋषि के दिल में उठने वाली ये बेचैनी उसे बैठने नहीं दे रही थी। उसने जब झनक से पूछा कि वो उसे देखकर क्यों रो रही है, तो झनक के पास कोई शब्द नहीं थे। बस उसकी सिसकियों ने ऋषि के दिल के उन कोनों को छू लिया जहाँ कभी प्यार का बसेरा था। बोस हाउस के बाकी सदस्य इस बात से डरे हुए हैं कि अगर ऋषि की याददाश्त पूरी तरह वापस आ गई तो परिवार के उन सदस्यों का क्या होगा जिन्होंने झनक के खिलाफ साजिशें रची थीं। अदिति ने अब अपना आखिरी दांव खेलने का फैसला किया है और वो ऋषि को घर से दूर ले जाने की योजना बना रही है। लेकिन ड्रामा क्वीन पूजा की रिपोर्ट के अनुसार ऋषि ने अब घर से बाहर निकलने से साफ मना कर दिया है। उसे महसूस हो रहा है कि इसी घर की दीवारों के भीतर उसका कोई अपना है जिसे वो भूल चुका है। झनक की सादगी और उसकी खामोश कुर्बानी अब ऋषि के दिमाग में हलचल पैदा कर रही है। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे अदिति की एक छोटी सी गलती उसकी पूरी सच्चाई ऋषि के सामने ला देगी। जब ऋषि के हाथ वो पुरानी तस्वीर लगेगी जिसमें वो और झनक एक साथ हैं, तो अदिति के पास छुपने की जगह नहीं बचेगी। ऋषि की आंखों के वो आंसू आज अदिति की हार की कहानी लिख रहे हैं। अदिति ने सोचा था कि याददाश्त मिटाकर वो ऋषि का दिल जीत लेगी, पर वो भूल गई कि दिल की धड़कनें किसी एक्सीडेंट की मोहताज नहीं होती। झनक ने भी अब मन ही मन ये तय कर लिया है कि वो ऋषि को इस अंधेरे से बाहर निकाल कर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे पूरे बोस परिवार की नफरत ही क्यों न झेलनी पड़े।
अदिति की घबराहट अब उसके व्यवहार में दिखने लगी है। वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगी है और ऋषि पर अपना हक जमाने की नाकाम कोशिश कर रही है, मगर ऋषि अब उसकी बातों में आने वाला नहीं है। उसकी आंखों में अब एक सवाल है, एक खोज है जो केवल झनक पर जाकर खत्म होती है। ये पुराने जख्म अब उन दोनों के मिलन का जरिया बनेंगे। अदिति का हर षड्यंत्र अब उल्टा पड़ रहा है और झनक का निस्वार्थ प्रेम ऋषि के लिए संजीवनी का काम कर रहा है। बोस हाउस में अब सच और झूठ की लड़ाई उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। ड्रामा क्वीन पूजा आपको यकीन दिलाता है कि आने वाले एपिसोड्स में आपको वो इमोशनल ड्रामा देखने को मिलेगा जिसका इंतजार हर झनक फैन को था। ऋषि का झनक को पहचानना सिर्फ एक मोड़ नहीं बल्कि अदिति के अंत की शुरुआत है। जब ऋषि को याद आएगा कि कैसे अदिति ने उसे झनक के खिलाफ भड़काया था, तब उसका गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फटेगा। फिलहाल तो ऋषि की उन गीली आंखों ने अदिति के चैन की नींद उड़ा दी है और झनक की उम्मीदों को नए पंख दे दिए हैं। कहानी का ये नया अध्याय साबित करेगा कि किस्मत के लिखे को कोई मिटा नहीं सकता, चाहे वो कितनी भी बड़ी साजिश क्यों ना हो।